दुनिया ने इराक को गिरते देखा, लीबिया को तबाह होते देखा और अफगानिस्तान से सुपर पावर्स को भागते देखा। लेकिन मिडल ईस्ट के नक्शे पर एक ऐसा मुल्क है जो पिछली कई सदियों से दुनिया की बड़ी से बड़ी मिलिट्री पावर्स के लिए एक फॉरबिडन जोन बना हुआ है, और वो है ईरान। आखिर क्या वजह है कि दुनिया की जदीद तरीन टेक्नोलॉजी, स्टेल्थ बॉम्बर्स और पेंटागन के जनरल्स भी इस पथरीली ज़मीन के सामने बेबस हो जाते हैं? तारीख गवाह है कि पिछले 600 सालों में ईरान का बॉर्डर 1 इंच भी अपनी जगह से नहीं हिला। फिर चाहे हमला आवर रोमन्स हों, मंगोल्स हों या ब्रिटिश एम्पायर, सब ने इस दीवार से सर टकराया और नाकाम हुए। आज प्रो रिवील में हम उस खुफिया राज से पर्दा उठाएंगे कि क्यों ईरान का 90% हिस्सा फतह करना मॉडर्न मिलिट्री साइंस के लिए भी एक इम्पॉसिबल टास्क है। क्या ये सिर्फ वेपन्स की जंग है या ईरान के पास कुदरत का दिया हुआ कोई ऐसा सीक्रेट वेपन है जो दुनिया की नज़र से छुपा है? चलिए हकीकत की गहराई में उतरते हैं। ईरान को अगर एक सेंटेंस में समझा जाए तो ये एक बहुत बड़ा कुदरती किला है। इसके वेस्ट में ज़ाग्रोस माउंटेन्स की एक ऐसी पथरीली दीवार है जो 1600 किलोमीटर तक फैली हुई है। ये सिर्फ पहाड़ नहीं है, ये एक टैक्टिकल नाइटमेयर है। ये पहाड़ इतने ऊंचे, तंग और सख्त है कि यहाँ मॉडर्न टैंक्स और हैवी मशीनरी मूव करना किसी भी फौज के लिए लॉजिस्टिकल सुसाइड साबित होता है। मिलिट्री एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ज़ाग्रोस में जंग दुश्मन को थका देती है। यहाँ दुश्मन की सप्लाई लाइंस हजारों किलोमीटर लंबी हो जाती हैं और हर पहाड़ चोटी पर बैठा एक स्नाइपर पूरी बटालियन को रोक सकता है। लेकिन अगर दुश्मन इन पहाड़ों की दीवार को किसी तरह पार कर भी ले तो उसका सामना ईरान के दिल से नहीं बल्कि दुनिया के सबसे खौफनाक रेगिस्तानों से होता है। दश्ते काविर और दश्ते लूत, ये ईरान के सेंटर में मौजूद वो बंजर इलाके हैं जहां जिंदगी नामुमकिन है। ये सिर्फ आम रेगिस्तान नहीं है, यहाँ साल्ट मार्शेस यानी नमक की दलदल है जो दूर से देखने पर सख्त ज़मीन लगती है, लेकिन भारी टैंक्स और ट्रक्स इस दलदल में फंस कर दफन हो सकते हैं। यहाँ का टेम्परेचर दुनिया में सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड किया गया है। इमेजिन करें एक ऐसी फौज जो पहाड़ों से थक कर निकली हो, उसे हजारों किलोमीटर तक ये बंजर रास्ता पार करना पड़े जहाँ ना पानी है ना ही कोई पनाहगाह। ये रेगिस्तान दुश्मन की बची कुची हिम्मत को भी निचोड़ लेते हैं। लेकिन असली ताकत जमीन के ऊपर नहीं, जमीन के नीचे महफूज है। ईरान ने इन ग्रेनाइट के पहाड़ों के सैकड़ों मीटर नीचे अपनी पूरी एक दुनिया बसा रखी है जिन्हें मिसाइल सिटीज कहा जाता है। इमेजिन करें सॉलिड ग्रेनाइट के नीचे हजारों किलोमीटर फैली हुई टनल्स जहां दुनिया का कोई भी जदीद बंकर बस्टर बॉम्ब पहुंच ही नहीं सकता। अमेरिका का सबसे ताकतवर बॉम्ब भी सिर्फ 60 मीटर तक तबाही मचा सकता है, जबकि ये बेसिस 500 मीटर गहराई में है। यहाँ से लॉन्च होने वाले मिसाइल्स और ड्रोन्स सैटेलाइट की नज़र से महफूज रहते हैं। ये बंकर्स सिर्फ वेपन्स के लिए नहीं बल्कि पूरे कमांड और कंट्रोल सेंटर्स हैं जो न्यूक्लियर हमले को भी झेल सकते हैं। ईरान की जियोग्राफी सिर्फ उसे बचाती नहीं बल्कि उसे पूरी दुनिया की इकोनॉमी की चाबी भी देती है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ यानी आबनाए हुर्मुज़ एक ऐसा तंग समुद्री रास्ता जहां से दुनिया का 20% तेल गुजरता है। ईरान इस रास्ते पर एक लॉक की तरह बैठा है। ईरान साफ कह चुका है कि अगर उसकी सरहदों को छेड़ा गया तो वो ये ग्लोबल वाल्व हमेशा के लिए बंद कर देगा।
اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے دنیا بھر میں فیول کی قیمتوں کا آسمان سے باتیں کرنا، فیکٹریز کا بند ہونا اور بڑی بڑی اکانومیز کا مکمل کولیپس ہونا۔ یہی وہ اکنامک ویپن ہے جس نے دنیا کی سپر پاورز کے ہاتھ باندھ رکھے ہیں۔ لیکن یہاں ایک بڑا سوال پیدا ہوتا ہے، اگر امریکہ کے پاس دنیا کی سب سے طاقتور فوج ہے تو وہ ایران کے ساتھ ٹیبل پر بیٹھنے پر کیوں راضی ہوا؟ اس کی وجہ کوئی کمزوری نہیں بلکہ ایک کیلکولیٹڈ ریالٹی ہے۔ امریکہ جانتا ہے کہ ایران سے جنگ کا مطلب ایک ایسی فور ایور وار ہے جس کا کوئی اینڈ پوائنٹ نہیں۔ ایران کا 16 لاکھ اسکوائر کلومیٹر کا سائز دشمن کی سپلائی لائن کو نچوڑ لیتا ہے۔ دوسرا بڑا ڈر پروکسی نائٹ میئر ہے۔ جنگ شروع ہوتے ہی پورے مڈل ایسٹ میں پھیلے ہوئے ایران کے نیٹ ورکس حزب اللہ سے لے کر ہوتیز تک ایکٹیو ہو جائیں گے۔ لیکن سب سے بڑی وجہ یہ پتھریلی دیواریں اور ریگستان نہیں بلکہ ان کے پیچھے بسنے والے 9 کروڑ عوام ہے۔ جب باہر کا دشمن آتا ہے تو یہ مٹی کے لیے ایک ہو جاتے ہیں۔ یہ جذبہ کسی بھی میزائل سے زیادہ طاقتور ہے۔ اسی لیے واشنگٹن نے ریئلائز کیا کہ جنگ سے بہتر ڈپلومیسی ہے۔ ہسٹری ہمیں سکھاتی ہے کہ آپ کسی ملک کی آرمی کو ہرا سکتے ہیں لیکن آپ اس کی زمین کو نہیں ہرا سکتے۔ ایران کی جیوگرافی اس کا وہ خاموش محافظ ہے جو صدیوں سے اس کی حفاظت کر رہا ہے۔ جب تک یہ پہاڑ اور ریگستان کھڑے ہیں، ایران کو فتح کرنا صرف ایک خواب ہی رہے گا۔ آپ کو کیا لگتا ہے؟ کیا واقعی جیوگرافی کسی بھی ایٹامک ویپن سے زیادہ طاقتور ہے یا ٹیکنالوجی صدیوں پرانی اس دیوار کو گرا دے گی؟ اپنی رائے نیچے کمنٹس میں ضرور لکھیں۔ میں آپ کے کمنٹس کا انتظار کروں گا۔ مزید ڈاکومنٹریز کے لیے پرو ریویل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔